नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भी तबीयत थोड़ी सी खराब है, खांसी आ रही है, लेकिन आप तक खबरें लेकर आना काम है, तो मैं खबरें लेकर आया हूं। और ये खबर आपके पैरों तले से जमीन खिसका देगी। और इस खबर से सरोकार आपको होना चाहिए। आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। देखकर आप ये वादा करें मुझसे, ये प्रॉमिस करें मुझसे, और मैं इस खबर पर आपको आगे लिए चलता हूं। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा, मेरे मित्रों, कम से कम 3 मिनट, दोस्तों 3 से 4 मिनट इस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल हमारे देश में क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे जजों पर अंकुश लगाने की सोच रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई परिणाम नजर आता नहीं दिख रहा है। इसका सबसे बड़ा वजह है कॉलेजियम। लेकिन कॉलेजियम की समाप्ति, क्या कॉलेजियम समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं खबर से ही। पता है आपको, आरटीआई, दोस्तों आप सब लोगों ने कभी ना कभी आरटीआई के बारे में तो सुना ही होगा। और मैं कभी ना कभी क्यों कह रहा हूं, अगर आप मुझे देखने आए हैं, इतने बड़े मुद्दे को सुनने आए हैं, तो जाहिर सी बात है आरटीआई तो आपने सुना ही होगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जिसे कहते हैं, सूचना का अधिकार जिसे कहते हैं, जनहित याचिका जो है जिस तरह से होती है, वैसे ही आपकी जो है आरटीआई भी होता है। जनहित याचिका में कोई भी जाकर याचिका दायर कर सकता है और इसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपको जानकर शॉक्ड होगा, आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी कि हमारे देश में, अभी मैं हाई कोर्ट का बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का भी बताऊंगा। देश के 25 हाई कोर्ट हैं, जिनमें 749 जज हैं, लेकिन संपत्ति का ब्यौरा मात्र 98 लोगों का मौजूद है। 98 जजों का मौजूद है, बाकी लोगों का मौजूद नहीं है। इस पर आरटीआई लगाई गई। आरटीआई में पता है क्या जवाब आता है? दोस्तों, आरटीआई में जवाब आता है कि हमें इसमें कोई जनहित नहीं नजर आता। मतलब 98 जज केवल अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे रहे हैं, बाकी लोग नहीं दे रहे हैं। इसमें विभाग को, कोई भी विभाग मतलब अपना कॉलेजियम वाला सिस्टम, उनको कोई जनहित नहीं नजर आता। जनहित नहीं नजर आता। आप कोर्ट में गए होंगे, मैं बार बार रिपीट करता हूं, आप भी कोर्ट में गए होंगे, मैं भी कोर्ट में कभी ना कभी गया हूं। बहुत सारे लोग कोर्ट में जाते हैं, जो नहीं जाते हैं वो अपने रिश्तेदारों से सुनते हैं कि ये जज साहब लोगों की कैसी प्रवृत्ति है। मैं उसमें नकारात्मक सकारात्मक नहीं कहूंगा, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पता नहीं क्या अंग्रेजी में होता है, वो सब लग जाएगा। खैर, मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, मोदी सरकार के 2.0 के अंतिम दिनों में देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की संपत्ति का ब्यौरा अनिवार्य रूप से सार्वजनिक करने को लेकर नियम बनाने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा था कि भाई इस पर नियम बनाएंगे। इस संबंध में दिवंगत राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति को माफ कीजिएगा, जो है सरकार ने फरवरी 2024 में नियम बनाने की जानकारी भी दी थी। देश में वर्तमान, मेरी बात को बड़े क्लियरिटी से सुनिए, मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। देश में वर्तमान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का अपनी संपत्ति का ब्यौरा जनता के सामने रखना अनिवार्य नहीं है। कैसा लगा? यही सच है। मैं इसको एलिब्रेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, इससे पहले मैं और आगे बता देता हूं। इसी कड़ी में एक रिपोर्ट में बताया गया कि देश के हाई कोर्ट में लगभग 87% जजों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा ही नहीं दिया।
अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक ही नहीं किया, देश की सुप्रीम कोर्ट के जजों का संपत्ति का ब्यौरा भी सार्वजनिक नहीं किया गया। हाई कोर्ट मैंने बताया, और सुप्रीम कोर्ट के भी जजों का जो ब्यौरा है वो सार्वजनिक नहीं किया गया। सुनकर बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन बहुत कड़वा सच है। वही माय लॉर्ड है, वही भगवान है, उन्हीं के आगे सब कुछ है। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यायाधीश जिस गाड़ी पर लिख जाता है, वो गाड़ी हूटर बजाते हुए या बिना हूटर बजाते हुए, कितनी भी रेस से, कितनी भी स्पीड से बैरिकेटिंग पुलिस की लगी है, गुजरती है, बैरिकेटिंग खोल दी जाती है। क्यों? क्योंकि जज साहब जा रहे हैं, जज साहब अंदर बैठे होंगे, वो सर्वे सर्वा हैं। प्रधानमंत्री का, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। देश के मंत्री भी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। अरे आप और हम नहीं देंगे तो उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा, संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। लेकिन ये लोग संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, मतलब इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं नोएडा में जब कुछ सोसाइटीज बनी है उसके पीछे जाता हूँ और घूमता हूँ, और मैं वहां पर कार्य कर रहे लोगों से पूछता हूँ कि भाई ये किसका फार्म हाउस है, किसका फार्म हाउस है, तो वहां से पता चलता है कि फलाना जज का है। नाम नहीं पता, किसी जज का है। साहब वो हाई कोर्ट में है, साहब वो सुप्रीम कोर्ट में है। पूछा जाता है कि भैया आते हैं क्या? कहते हैं हाँ कभी कभी आते हैं, पूरे परिवार के साथ आते हैं, यहाँ पर छुट्टियां मनाते हैं और फिर चले जाते हैं। हमने कहा तुम्हारी तनख्वाह कौन देता है? बोला सर आ जाता है कोई व्यक्ति, हमें कैश में देकर चला जाता है, हमें तो अपनी तनख्वाह से मतलब है, साफ सफाई से मतलब है, इससे ज्यादा हम क्या करें। वो जो फार्म हाउस बने हैं वो किसके नाम से होंगे? हो सकता है जज साहब के किसी नौकर के नाम से हो सकता है जो कनाडा में रह रहा है जज साहब का कोई रिश्तेदार उसके नाम से हो। जब जांच होगी तो पता चलेगा कि भैया कनाडा में एक एनआरआई रहते हैं, उनके नाम से संपत्ति है, उन्हीं का ये सब कुछ है, वही वो सब कुछ की देखरेख करते हैं, उसका हाउस टैक्स वही देते हैं, सब कुछ वही करते हैं, जज साहब का कोई नाम नहीं आता। खैर मैं आगे बढ़ता हूं। अगर मैं तनिक भी झूठ कह रहा हूं तो आप कमेंट्स बॉक्स में गालियां दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। दोस्तों मैंने आपको जानकारी दी थी अभी तक कि संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य नहीं है, और आरटीआई में पूछा गया तो बोले ये जनहित की बात है ही नहीं, क्या ये बवाल लेकर आए हो, हटाओ ना इसको। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सर्वे सर्वा, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जानकारी दी गई कि यह सेवाएं माफ कीजिएगा, यहां मतलब सुप्रीम कोर्ट में यहां सेवाएं देने वाले 27 जजों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा चीफ जस्टिस, मतलब पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन जजों के नाम बताए थे, लेकिन संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक पटल पर नहीं रखा गया, क्योंकि आपको और हमको ये जानने का कोई अधिकार नहीं है कि जो आपको दोषी ठहराते हैं, जो आपको आपके आरोप पर दोष सिद्ध करते हैं, उनकी संपत्ति का ब्यौरा आप जानकर क्या करोगे? अरे कौन हो, क्या औकात है तुम्हारी? तुम कटघरे में खड़े रहते हो ना, वहां जज साहब ऊपर कुर्सी पर बैठते हैं ना, तो जज साहब वहां से फैसला सुना दे, तुम वहां पर एक कोई राजा फैसला सुना रहा है और आप जनता हो, फैसला सुन लो और चले जाओ, जुबान खोलने की हिम्मत मत रखना, क्योंकि वो जज साहब है, तुम इस देश के नागरिक हो। वो बात अलग है, इसी देश में दोनों पैदा हुए, इसी देश में दोनों पढ़ाई किए, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली, डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली, या फिर आप नेता बन गए। उनमें एक खासियत थी, उन्हें एक अलग तिलिस्म प्राप्त था, ऊपर से भगवान महादेव ने या ऊपर वाले ने उन्हें एक शक्ति प्रदान की थी, और उन्होंने लॉ चुना, उन्होंने
कानून की पढ़ाई चुनी और वो पहुंच गए उस जज की सीट पर। उसके बाद तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उनसे सवाल कर सके। तभी तो जनहित याचिका, माफ कीजिएगा, तभी तो आरटीआई में ये जब पूछा गया कि क्या भाई इसका क्यों नहीं आप विवरण दे रहे हैं, तो पूछा गया, तो माफ कीजिएगा, तो कहा गया कि ये तो जनहित की बात है ही नहीं, नहीं है जनहित की बात। आगे सुनिए, इस पर हेकड़ी भी टाइट होनी है। कुछ रिपोर्ट्स हैं अखबारों की, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में देश के अलग अलग 25 हाई कोर्ट में 749 जज सेवाएं दे रहे हैं। इनमें मात्र 98 की संपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक तौर पर मौजूद है। इन 98 जजों की संपत्ति का ब्यौरा उन हाई कोर्ट की वेबसाइट पर डाला गया है जहां वर्तमान में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रिपोर्ट्स क्या बताती हैं? रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट के 39 में से 11 है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 55 में से 31, हिमाचल प्रदेश के 12 में से 10 और केरल के 39 में से 37 जजों की अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक पटल पर रखा गया है। इनके अलावा मद्रास हाई कोर्ट के 62 में से 5, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 17 में से 2 और कर्नाटक हाई कोर्ट के 50 में से 2 जजों ने संपत्ति को सार्वजनिक किया है। वही वाली बात है ना, एक एग्जांपल दूंगा, उसको आप सही लगे कैमनल लगे तो माफी चाहता हूं, कि जब कहते हैं कि 99.9% जो आतंकी हैं वो मुसलमान होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ना कि सारे मुसलमान आतंकी हैं। नहीं कह सकते, कह भी नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। तो सुनिए, 50 में से 2 जज, 65 में से 5 जज, 17 में से 2 जज, इन लोगों ने केवल अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। अरे उन 2 और 5 को हम नमन करते हैं, सल्यूट करते हैं कि आप लोगों ने तो दिया, बाकियों का क्या, कोई बात नहीं, आगे बढ़ता हूं। रिपोर्ट बताती है कि देश के बाकी 18 हाई कोर्ट में एक भी जज संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है। इसमें जजों की सबसे बड़ी संख्या वाले इलाहाबाद और बॉम्बे हाई कोर्ट भी शामिल है। रिपोर्ट का विश्लेषण करने से पता चलता है कि किसी भी हाई कोर्ट के 100% जजों की संपत्ति सार्वजनिक नहीं की गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि जिन हाई कोर्ट के जजों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं है, उन्हें आरटीआई भी भेजी गई। आरटीआई के जवाब में अधिकांश हाई कोर्ट ने जजों की संपत्ति का खुलासा न करने को लेकर अलग अलग कारण बता दिए। जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि वह आरटीआई की परिभाषा के तहत नहीं आता। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो कह दिया ये आरटीआई के अंदर में नहीं आता। तो वहीं उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जजों की संपत्ति का ब्यौरा आरटीआई के तहत लाने पर ऐतराज जताया। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि उसे जजों की संपत्ति घोषित करने में कोई जनहित नहीं दिखाई देती। अन्य हाई कोर्टों ने भी कमोबेश ऐसे ही जवाब दिए। अब चलिए जान लेते हैं कि जजों की संपत्ति सार्वजनिक करने को लेकर अभी क्या नियम है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट बताती है, जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी वेबसाइट, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट बताती है कि उसकी एक फुल बेंच ने यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था कि प्रत्येक जज को अपनी संपत्ति का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को देना होगा। इसके अलावा उन्हें किसी बड़ी खरीद फरोख्त का ब्यौरा भी देना पड़ेगा। हालांकि यह जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक पर डालकर वेबसाइट पर डालकर
सार्वजनिक करना उनके मर्जी की बात होगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास आएगा, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि इसको सार्वजनिक करना है या नहीं करना है। अरे भाई, किसी की संपत्ति ज्यादा होगी, उसको कर दोगे, बवाला मच जाएगा। ये भी उन्हीं के कॉलेजियम में, सिस्टम में फिट है कि भैया मैं चाहूंगा तो करूंगा, मैं चाहूंगा तो नहीं करूंगा। ऐसे में क्यों नहीं देश का हर नागरिक सड़क पर आ जाए और कहे, कौन होते हो जज साहब, तुमने पढ़ाई करके क्या संविधान की अलग से कोई पन्ना पढ़ लिया जिसमें यह लिखा हुआ है कि इस देश में सभी को बराबर का अधिकार नहीं है? ये तो हमारे बराबरी के अधिकार को छीनता है। ऐसी रिपोर्ट को रवीश कुमार कभी नहीं बताएंगे, ऐसी रिपोर्ट को अजीत अंजुम कभी नहीं बताएंगे, ऐसी रिपोर्ट को ध्रुव राठी कभी नहीं एक्सप्लेन करेगा। उनके पास पैसे हैं। किसके पास? इन पत्रकारों के पास, मतलब पत्रकार कह रहा हूं, माफी चाहता हूं, पत्तलकार कह सकते हैं, ठीक है। इन पत्तलकारों के पास पैसे हैं, रुतबा है, सब कुछ है, बढ़िया से वीडियो एडिट होती है, चलाई जाती है, यूट्यूब पर भी खूब प्रमोशनल ऐड डाले जाते हैं जिससे कि खूब व्यूज आते हैं, लोग देखते हैं, और जो दिखता है वही बिकता है। आप भी शेयर कर दीजिए, हो सकता है कुछ लोग हमें भी देख लें। चलिए, जिस निर्णय की सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर बात की गई है वह वर्ष 1997 में लिया गया था। इस दौरान कहा गया था कि जजों को अपने घरों और बाकी संपत्तियों की जानकारी चीफ जस्टिस को देनी होगी। इसमें उनके पति, पत्नी और उन पर आश्रित लोगों की संपत्ति का ब्यौरा भी होता है। संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड कर उसे सार्वजनिक करने को लेकर 2009 में सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने एक निर्णय लिया था और कहा गया था कि सभी जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर डालेंगे, लेकिन कहा गया था कि यह जजों की स्वेच्छा पर निर्भर करेगा। ये तो बात वही हो गई, माफी चाहता हूं, ये तो बात वही हो गई कि चोर को पकड़ लो और कोर्ट में लेकर आओ और बोल दो कि भाई बताओ, फैसला कर लो कि तुम चोर हो या नहीं, तुमने चोरी की है या नहीं। तो चोर तो यही कहेगा कि हाँ भैया मैंने चोरी नहीं की है, जो भी आरोप हैं गलत हैं। केंद्र सरकार ने भी कुछ कदम उठाए, उसके बारे में जानकारी देनी बहुत जरूरी है। भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की संपत्ति सार्वजनिक करने को लेकर अभी कोई कानून नहीं है। यह पूरी तरह से जज पर निर्भर करता है कि वह अपनी संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करे या ना करे। इस संबंध में केंद्र सरकार कानून बनाने को लेकर कड़े कदम उठा चुकी है। मैं जब केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं तो 2014 के नरेंद्र मोदी की सरकार की बात कर रहा हूं, ना कि उससे पहले की सरकारों की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये उसके बाद की घटना है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम दिनों में कानून मंत्रालय ने राज्यसभा की एक कमेटी को यह जानकारी दी थी कि वह जजों की संपत्ति सार्वजनिक करने संबंधी नियम बना रही है। यह जवाब इस कमेटी की रिपोर्ट पर दिया गया था और कमेटी ने अगस्त 2023 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 30 सदस्यों वाली इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया था कि आखिर नेता और अफसर ही क्यों, बल्कि जजों को भी अपनी संपत्ति जनता के सामने रखनी चाहिए। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, कमेटी का कहना था कि इससे जनता का व्यवस्था पर विश्वास और सहायता विश्वास बढ़ेगा और सहायता मिलेगी जनता को। यह जानकारी भी सामने आई कि केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार संपत्ति सार्वजनिक करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशविरा भी किया और अभी कर भी रही है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई नियम सामने नहीं आए हैं। केंद्र सरकार अब आगे इस पर क्या एक्शन लेती है और न्यायपालिका इस पर क्या रुख करता है, यह देखने वाली बात होगी।
लेकिन वही बात है कि जब नरेंद्र मोदी ने कॉलेजियम को खत्म करने की बात कही थी तो सारे जज इकट्ठा हो गए थे, सारे वकील इकट्ठा हो गए थे और सबने कहा था कि भैया ये तो गलत है, कॉलेजियम समाप्त नहीं होना चाहिए, ये तो हम लोगों की बात है। आज एक खबर आई, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। खबर ये है कि भैया जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा है कि कॉलेजियम में भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। लेकिन ये बीच बीच में इस तरह की चिमटी कस देना क्या न्याय व्यवस्था को पारदर्शिता की ओर ले जाता है? ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं। या फिर एक छोटा सा झुंझुना है जो पब्लिक के लिए दिया गया है कि देखिए हम कॉलेजियम को लेकर कितने सतर्क हैं, हम कितने संवेदनशील हैं, जो इस पर बात कर रहे हैं और इस पर हम जो है आगे कुछ ना कुछ करेंगे। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, हाई कोर्ट के जजों पर लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजों की संपत्ति के सार्वजनिक किए जाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। तर्क दिया जाता रहा है कि जज भी एक सार्वजनिक पद है और ऐसे में उसकी शुचिता अनिवार्य है। पूर्व में हाई कोर्ट के जजों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगते आए हैं। 2008 में ऐसे ही एक मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की पूर्व जज निर्मला यादव पर 15 लाख रिश्वत लेने के आरोप थे। 15 लाख वाला पकड़ा गया, 1500 करोड़ वाला नहीं पकड़ा जाएगा, ये मैं कह रहा हूं और आपको भी विश्वास होगा। बड़े बड़े फैसले होते हैं इस देश में, अरविंद केजरीवाल छूट कर चले आते हैं। मैं नहीं कहता कि रिश्वत देकर छूटे हैं, लेकिन जब ऐसी बातें आती हैं तो सवाल तो खड़े होंगे ही। 15 लाख की रिश्वत एक जमीन विवाद में फैसले दिए जाने को लेकर लिए गए थे। इस रिश्वत से भरा हुआ बैग निर्मला यादव के घर भेजा जाना था, लेकिन गलती से यह दूसरे जज के पास पहुंच गया और भेद खुल गया। यानी वो जिस जज के पास पहुंचा होगा वो सोच रहे होंगे, अरे भैया ये 15 लाख रुपए इनके यहाँ कैसे पहुंच रहा है, हमारे यहाँ कुछ ना कुछ तो आपसी मतभेद रहा होगा, नहीं तो ये भी नहीं खुलता। वर्तमान में इस मामले की सुनवाई अंतिम चरण में है और इसी तरह के एक और मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज एस.एन. शुक्ला और उनकी पत्नी पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में सीबीआई जांच और मुकदमा चला रही है। एक अन्य मामले में मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने एक जज के भ्रष्ट होने की बात भी कही थी। जब ये सारी बातें मैं आपको बता रहा था, आपके जहन में क्या चल रहा था? एक ही गुस्सा चल रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। और जब ये सोच रहे होंगे आप कि ये क्या हो रहा है, उसी वक्त आपके दूसरे पैरेलल माइंड में ये भी चल रहा होगा, अरे ये तो होता ही रहता है। फिर एक कुंठित हो रहा होगा मन कि ये सब खत्म कैसे होगा, इसे खत्म कैसे किया जाएगा। बहुत दर्द होता है सोचकर, क्योंकि आपका केस, हमारा केस लंबित पड़ा होता है। बहुत सारे केसेस तुरंत सुन लिए जाते हैं। इसके पीछे क्या राज होता होगा? आतंकियों के लिए जब रात में कोर्ट खुलती है तो सोचिए क्या होता होगा। अरविंद केजरीवाल के लिए जब कोर्ट खुलती है तो सोचिए क्या होता होगा। क्या बड़े बड़े मोटे मोटे पैसों की गड्डियां कहीं पहुंचाई जाती होंगी? ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, एक शंका जता रहा हूं, क्योंकि इतना बड़ा लूज फॉल हमारे देश की न्यायपालिका में है। और जब अब आप किसी भी जज के सामने खड़े होंगे या आपके सामने से कोई भी जज की गाड़ी गुजर रही होगी, तो आपको ये जानने का भी अधिकार नहीं होगा कि जज साहब ने ये गाड़ी कहाँ से खरीदी है, जज साहब ने ये गाड़ी के पैसे कहाँ से लाए हैं, या फिर जज साहब की ये गाड़ी है भी या नहीं है। दोस्तों, अगर आपको लगता है
मैंने अच्छे से विश्लेषण किया तो आप हमारे नंबर 9717458653 पर कुछ धनराशि जरूर भेजें। ये धनराशि हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को थोड़ा सा वेल सेटल करना चाहते हैं, हम अपने चैनल को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। खैर, शेयर तो करते रहिएगा, लाइक भी कीजिए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।